तो ये जो हम निराश हताश हो गए हैं ना, सत्संग क्या करता है? सत्संग प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहन देता है। संत ही तो बताएगा। कल आपको मैं कह रहा था ना, भाई भजन करो, भजन करना है, भजन कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप भजन करने के लिए ही बने हो, आप भजन करने के लिए आए हो। कि ये शब्द, ये बात, ये भाव, ये विचार जब बार बार कान से जाते हैं भीतर तो आपको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे सुनते सुनते ही तो लग जाता है कोई भजन में। हम भी ऐसे ही लगे, संतों की बात सुनते सुनते ही तो भजन में लगे। हाँ, हमारा सौभाग्य यही रहा कि बहुत छोटे थे, इससे पहले संसार की विषय वार्ता हमारे कान में पड़ती। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि इससे पहले संसार की विषय वार्ता कान में पड़ती। हमारी मां की कृपा से हमारे कान में संतों के शब्द पड़ गए। पर आए तो इसी मार्ग से होकर ना भाई। ऐसे होते होते भजन होने लगा। तो सत्संग आपको प्रेरणा देगा, सत्संग आपको प्रोत्साहन देगा। कितना बल भर देते हैं गुरु के ये शब्द। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो बिसार। जैसे मां अपने बालक को समझाती है ना, ऐसे गुरु साहब कह रहे हैं, कह रहे वो सब करने में समर्थ है। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो बिसार। तो क्यों बुलाता है उसको मन से? वो सब करने में समर्थ है। क्या करने में समर्थ है? वो जन्म जन्म के तेरे बिगड़े मन को सुधार देने में समर्थ है। वो तुझसे भजन कराने में समर्थ है। तभी गुरु साहब कह रहे हैं, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। रे मन मेरे आ सदा वसो हर नाम, रे मन मेरे आ सदा रहो हरि नाम। और जब गुरु कहता है ना, गुरु कहता है तो मन सुनता है। कल आपको मैं कह रहा था, अपने साधन से हमने सब कुछ बदला पर मन तो नहीं बदला। आदमी सब बदल लेता है, क्या नहीं बदल पाता है? मन नहीं बदल पाता है। अपना मन नहीं बदला जाता है। अपने मन की गति, अपने मन की दिशा, वो जहां देख रहा है ना, वहां से हटाकर उसे कहीं और दिखाने के लिए कोई सबल चाहिए, कोई समर्थ चाहिए, सद्गुरु चाहिए। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये काम करना भी हमें और हमसे होगा भी नहीं। देखो कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र स्थिति है। ये काम हमको ही करना है और हमसे होगा भी नहीं। तो क्या मार्ग है, क्या युक्ति है? कोई हमारा होकर, कोई हमसा होकर हमारा ये काम कर दे, ऐसा सद्गुरु है। तभी कबीर कह रहे हैं, सद्गुरु सम नहीं कोई सगा। उसके जैसा कोई अपना नहीं है। वो करेगा, वो करा देगा। तभी कह रहे हैं, जापल दर्शन साधु का, तापल की बलिहार। दर्शन की जय साधु का, साहेब आवे यार। और आपको याद हो, पहले दिन मैंने आपको एक बात कही थी कि कभी भी संत का मूल्यांकन उसके देश या उसके भेष से न करना। यह भूल तो कभी न करना। संत को महसूस करना, कुछ कैसा भी दिखाई देता हो, वो कैसा भी दिखाई पड़ सकता है। यही तो भूल हुई जनक की सभा में बैठे हुए ब्रह्मज्ञानियों से। जब अष्टावक्र आए, वो अद्भुत प्रतिभा संपन्न महापुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी, वस्तुतः ब्रह्मज्ञानी है वो। आप में से अगर कभी किसी ने अष्टावक्र गीता पढ़ी हो तो कैसा अद्भुत चिंतन है उन महापुरुष का। और वो जो जनक की सभा में बैठे थे ना, जो तथाकथित ज्ञानी थे, कोरे ज्ञानी, हंस पड़े। वो अष्टावक्र के उस रूप को, उस आकार को देखकर हंस पड़े। अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र। तब अष्टावक्र ने कहा, अरे मैं तो ये सोचकर आया था जनक कि तुम्हारी सभा में कुछ विद्वान बैठते होंगे, कुछ ज्ञानी, कुछ बुद्धजन बैठते होंगे, पर यहां का दृश्य तो कुछ और ही है। ये तो अभी कुछ नहीं जानते। तो संत को देखना नहीं, वो आपके बीच में से भी तो कोई हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि वो यहीं पर बैठा हो, वो आप में से भी कोई हो सकता है। उसको देखा नहीं जाता है, उसको महसूस किया जाता है।
और उसका लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाए, कैसी खुशबू आती है उससे। दर्शन कीजिए साधु का, साहेब आवे यार। और आप पूछो कि ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। संत का दर्शन ऐसा ही होता है। दर्शन कीजिए साधु का, साहेब आवे याद। कभी कभी कोई इतना सारा इत्र लगा लेता है, मान लो किसी ने गुलाब का बहुत इत्र लगा लिया हो, वो आपके पास से होकर जाएगा ना तो आप सब कुछ भूल जाओगे, आपको गुलाब ही गुलाब आपके चिंतन में, आपके भाव में गुलाब ही गुलाब आएगा, इतना इत्र लगा लिया है उसने। ऐसे जिसका रोम रोम भीगा है ना उस रस से, जो रंगा है उसके रंग में, वो आपके पास से होकर जाएगा ना, आपके निकट से होकर जाएगा, आप उसके निकट से होकर जाओगे, सब भूल जाओगे। जो खुशबू आ रही है केवल वही आपके भाव में, आपके विचार में रहेगी। छोटी बात है संत का मिलना, छोटी बात है ना भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग कभी कभी अपना भाव मुझ तक लिखकर भेजते हो तो मैं पढ़ता हूं उसमें। कितने लोगों का जब एक सा अनुभव होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस अनुभव में कुछ सत्य है। कितने लोगों का ये भाव मुझे मिलता है कि हमने बहुत पढ़ा, बहुत समझने की चेष्टा की, लेकिन बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब सत्संग की कृपा से केवल श्रवण किया तो मन मान गया, बस सहज में मन मान गया। बस यही संत की ऊर्जा है। मैं इसी शब्द शक्ति की बात करता हूं। आपके मेरे से नहीं होगा, करना भी आपको मुझे है। एक ही युक्ति है, एक ही युक्ति है, गुरु के चरण। गुरु की शरण रहूं कर जोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। तो आपको कहता हूं भाई, आपके मेरे लिए तो अब रास्ता बड़ा सीधा सरल है। यहीं तक आने में सब मुश्किल थी, अब तो कठिन समय गया, अब तो हमको महाप्रभु मिल गए, अब तो समर्थ सदगुरु मिला है। कल आपको मैंने कहा ना, महाप्रभु जी ने व्यास जी को भी प्रेम भक्ति का दान किया, पर महाप्रभु जी ने अस्वीकार तो नरवाहन को भी नहीं किया, उसको भी स्वीकार किया। और व्यास जी को तो देर से दर्शन कराया। अगर हम जो घटना घटी उसका विचार करें तो श्री व्यास जी को तो दर्शन देर से हुआ, नरवाहन जी को तो महाप्रभु जी ने हाथ पकड़कर मानो पहुंचा दिया वहां तक उसी समय। ये किसी के साथ ये घटना नहीं घटी जो नरवाहन जी के साथ घटी। तो जो उसकी कृपा करने की जो कसौटी है वो कुछ और है। तभी तो कहते हैं न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं है वो कब किस पर कैसी कृपा करते हैं। जो बिल्कुल साधनहीन है, जिसका मन चित्त अभी तैयार नहीं है, किस लिए आए हैं नरवाहन। मुझे कभी कभी ये जो घटना है बड़ी आश्चर्य में डाल देती है। वो जो हाथ में तलवार लेकर आया है, आप देखो, जो प्रहार करने आया है उसको प्रसाद दे रहे हैं, और कैसा प्रसाद। अरे नरवाहन प्रभु निहार, और कहते कहते दिखा देते हैं। बाकी सबको तो थोड़ा भजन करने के बाद, थोड़ा साधन करने के बाद महाप्रभु जी का कृपा प्रसाद मिला। अरे नरवाहन जी को तो आते ही दर्शन हो गया। और जो भेंट नरवाहन जी को मिली वो किसने पाई? वाणी में महाप्रभु जी 2 पद नरवाहन जी को भेंट कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता है। ये तो मुझे कहना ही पड़ेगा, ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता है कि गुरु अपने शिष्य को अपनी रचना भेंट करता हो। शिष्य तो अपनी रचना भेंट करता है गुरु को। भेंट करना माने अपनी रचना गुरु के नाम से निवेदन करना। तो शिष्य तो भेंट करता है। यहां महाप्रभु जी अपनी पद रचना नरवाहन जी को भेंट कर रहे हैं। चतुरासी जी में नरवाहन जी को स्थान दे रहे हैं। थोड़ा सा पन्ना परत कर देखो नरवाहन का जीवन कैसा है। मार काट, खून खराबा, खींचा तानी, छीना झपटी, इसी में लगे हुए नरवाहन है। ये किसकी सामर्थ है?
ये ना हरि की सामर्थ्य है और न किसी और की। इसीलिए कबीर कहते हैं करता करे न कर सके। मान लो ब्रह्मा जी भी हाथ खड़े कर दें भाई, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु करे सो हो। साधु का संकल्प मिथ्या नहीं हो सकता, उसका संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं कुछ ऐसा कर लो कि अपने अपने गुरु के संकल्प में आपको थोड़ा सा स्थान मिल जाए, उसकी सोच में, उसके विचार में, उसके चिंतन में आपकी थोड़ी सी जगह बन जाए। ऐसे ही बनता है भाई काम। नहीं तो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नहीं तो भाई बड़ी बड़ी बात करने वाले को वो बड़ी बड़ी बात करता ही रह जाता है, वो बड़ी बड़ी बात करता ही रह जाता है और पूर्व का संस्कार या कह लो या भगवान की माया कह लो खींच कर ले जाती है उसे अपने साथ। जैसे कभी आपने जंगल में बाघ को शिकार करते देखा हो। अब आजकल तो क्या है ना, कुछ दुर्लभ नहीं रह गया, यूट्यूब पर सब है, आप सब देख सकते हो। अगर कभी आपने ऐसा शिकार करते देखा हो ना बाघ को, वो कैसे दबे पांव आता है, क्योंकि हिरण बड़ी तेज भागता है, ऐसे बड़े दबे पांव आता है, वो बड़ी देर तक वो घात लगाकर बैठा रहता है, बड़े दबे पांव आता है। और एक और बात, हिरण की आंखों की जो करुणा है, हिरण की आंखों में बड़ी करुणा होती है ना, ध्यान रखना, हिरण की आंख की जो करुणा है ना, वो शेर के हृदय को द्रवीभूत नहीं करती, वो तो ले जाता है उसे उठाकर। ऐसे ही माया है, ऐसे ही काल है। यहां सब बड़ी बड़ी बात करते रह जाते हैं और वो अपने पंजे में धर दबोच कर उसको ले जाता है। इसलिए गुरु साहब कह रहे हैं सबना गल्ला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। तो कह रहे भाई ये विधि है, हमने बता दी, बिगड़ी बात बनानी है, बिगड़ा जन्म सुधारना है तो ऐसे सुधार लो। जब ये जो कहा ना राम नाम रसना बस है, आपको कहा था मैंने 2 दिन पहले कि गुरु के मिलने तक करना है, उसके बाद होता है, उसके बाद सहज होता है, भजन सहज होता है। इसी को कहते हैं गुरु प्रसाद। इसी को कह रहे हैं कि तुद पावे त नाम जपावे। क्या बात महाराज ने वाणी में कही है, कहने अन बोलत मेरी बिरथा जानी, और क्या किया, कह रहे अपना नाम जपाया। जपाया कह रहे, ये नहीं कह रहे मैंने जपा, ये नहीं कह रहे कि मैंने जपा है, कह रहे अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिला। सबसे निकट का अगर कोई संबंध इस संसार में है ना, तो वो है कि जैसे मां के हृदय में एक सहज वात्सल्य, सहज करुणा होती है ना बालक के लिए। कितना ऊधम बालक कर ले, ऊधम क्या अपराध कर ले, मैंने तो ये भी देखा है, कितना ऊधम कितना अपराध बालक कर ले, पर मां के हृदय का जो वात्सल्य है उसको नहीं घटा सकता है कोई। और आप देखो उससे अनंत अनंत गुणा जो वात्सल्य, जो कृपा, जो दया होती है वो गुरु के हृदय में होती है, शिष्य के लिए होती है कि भाई किसी भी तरीके से इसको सद्मार्ग से हिलने नहीं देना है, कैसे भी करके। मैंने कहा ना वो प्रहार करने आया है, गुरु प्रसाद देता है। नंगी तलवार लेकर नरवाहन आए हैं, क्या लेकर क्या जा रहे हैं, क्या लेने के लिए आए हैं, क्या लेकर जा रहे हैं। हम बालक तुम माए हमारी। और मैंने तो ये भी आपसे कहा ही था भाई, मुझे तो लगता है कि जीव कब सुरक्षित है, जब अपनी मां की गोद में है, वहां सुरक्षित है। जब तक वो माता की गोद में है ना, तब तक तो सीधे सीधे उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। और मां की गोद से उतरा, बस आप देखो, पीछे मुड़कर देखो, जब तक मां की गोद में थे तब तो कोई चिंता नहीं थी। बालक को यह भी चिंता नहीं होती मैंने खाया है कि नहीं खाया, मां को चिंता होती है। मां घड़ी देखती है, भाई बालक के भोजन का समय हो गया, पीछे पीछे दौड़ती है,
बालक कितना दौड़ाता है, नहीं खाना चाहता है, खेल में लगा है, मां को चिंता है, मां चिंता करती है। और आप विश्वास करना भाई, हमको ऐसा ही सद्गुरु मिला है। आप और मैं बड़भागी हैं कि हमको ऐसा ही सद्गुरु मिला है, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। आप कभी महाप्रभु जी की जन्म बधाइयां पढ़कर देखिए, कैसे रसिकों ने अपने तन मन प्राण महाप्रभु जी पर न्यौछावर किए हैं। कुछ मिला है ना उनको इन चरणों से, कुछ ऐसा मिल गया है कि अपने मन प्राण न्यौछावर किए चले जा रहे हैं महाप्रभु जी पर। उनकी दृष्टि तो सतत महाप्रभु जी के ही चरणों पर है। महाप्रभु जी के अतिरिक्त वो ना प्रिया जानते हैं ना लाल जानते हैं, वहीं पर दृष्टि है। क्यों? क्योंकि हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे और प्रिया लाल के प्रेम सर में नभाया। बड़ी सुंदर लगती है मुझे ये पंक्ति, महारंक को प्रेम साधन लुटाया। अरे हम भी जन्म जन्म के भिक्षु की तो थे, जन्म जन्म से मांग ही तो रहे थे, हम भी क्या कर रहे थे? महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। आज कोई पूछे ना क्या मिल गया है आपको? कुछ नहीं मिला है भाई, हमारे देखने में भी अभी कुछ नहीं आ रहा है। क्या मिल गया है? को देखो तो कुछ नहीं है, पर होने को क्या है कि भाई अब कुछ और नहीं चाहिए। अब इसको मिलना कहते हो तो आप मान लो, इसको आप मिलना कहते हो तो आप मान लो, पर एक दृष्टि से आकर देखोगे तो शायद सब कुछ मिलना इसी को ही तो कहते हैं, जब आपको कुछ और नहीं चाहिए। अब कुछ और नहीं चाहिए भाई, अब कुछ और नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, जब आप अपने साथ पूर्ण अनुभव करें, अब कुछ और नहीं चाहिए। अब तो वो हल्की हल्की बारिशें होती रहें और देर तक बैठे उन्हें सोचा करें। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सू छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। काश कोई ऐसी सुविधा होती जो हृदय के भाव को ऐसे चलचित्र पर दिखाया जा सकता, तो मैं आपको दिखाता, क्योंकि मेरे भीतर जो है उसमें से तो मैं कुछ भी कह नहीं पाता हूं, अनेक अनेक प्रयास करके भी नहीं कह पाता हूं, क्योंकि वो कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पर उसी का आधार लेकर आपसे बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं। आज भी महाराज जी मुझे दिन में यही बात कह रहे थे कि भाई बात तो एक ही है ना, एक ही बात तो कहनी है, एक ही बात। ये इतनी सब बातें एक ही बात के लिए तो हैं। राम सिमर राम सिमर, मेरा तन मंदिर बने। देखो 4 पंक्तियों में संतों ने कितना सुंदर सार भर दिया है। वो कहते हैं मेरा तन मंदिर बने, मन में नाम समाए, वाणी में हो कीर्तन और परम प्रेम को पाए। मेरा तन मंदिर बने, मंदिर अर्थात पवित्र, देवता के विराजमान होने योग्य स्थान। और जीवन में पवित्रता सेवा से आती है। पहले भी कहा था मैंने आपको, प्रार्थना करने वाले होठों से सेवा करने वाले हाथ कहीं अधिक पवित्र होते हैं, कहीं अधिक पवित्र होते हैं। 8-10 साल पहले की बात है, मैं हिसार में था, तो एक माता मेरे पास में आई। उसको अपने घर में कुछ भगवान का विग्रह प्रतिष्ठित करना था, कुछ सेवा करनी थी। तो वो सेवा की जो सामग्री थी वो लेकर आई। उसने कहा महाराज जी आप इसको हाथ लगा दो। अब वो सामग्री शंभू जी के हाथ में थी। तो मैंने कहा महाराज जी, मैंने कहा माता जी हाथ क्या, मेरा तो सब कुछ लग गया है, शंभू जी के हाथ में है। तो उसके मन में था कि नहीं आप हाथ लगा दो। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा हम तो सेवा की बात करते हैं,
मैं तो सेवा की बात कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सेवा करो, पर ये हाथ तो सेवा कर रहे हैं। सेवा का उपदेश करने वाले होठों से सेवा करने वाले हाथ अधिक पवित्र हैं, अधिक श्रेष्ठ हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वस्तुतः यही सत्य है। जो सेवा कर रहा है उसका तन तो मंदिर बन गया है। तन को मंदिर बनाने की यही विधि है, सेवा करिए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने भोर से सांझ क्या व्यवस्था की कि जीव किस भाव में रहे, सेवा के भाव में रहे। सेवा तो जैसे होती रहे। अब शरीर है भाई, कभी स्वस्थ होगा, कभी अस्वस्थ होगा, कभी साधन होगा, कभी नहीं होगा। ये तो दिन एक से नहीं रहेंगे, पर सेवा का भाव एक सा बना रहे। मेरा तन मंदिर बने, मन में नाम समा। और भगवत रसिक देव तो विधि भी यही कहते हैं हरि को भजन और साधु की सेवा, और साथ साथ में सर्वभूत पे दाया। एक पंक्ति बड़े काम की है, तुष्यत्याशु जनार्दन। भगवान को प्रसन्न कर लेने वाली ये जीवन शैली है, हरि को भजन और साधु की सेवा। मेरी निष्ठा इसमें अधिक है, मेरी निष्ठा इसमें अधिक है। मैं कहता हूं कि आपके निकट जो हैं उनकी सेवा हो, तन से, मन से, धन से, जैसे आपसे बन पड़े उनकी सेवा हो, सबकी सेवा हो। आपको एक बात बताऊं, दशम स्कंद में श्री कृष्ण ने यह बात कही है, उपदेश किया है भगवान ने यह कहा है, भगवान ने कहा है जो केवल मंदिर में मेरी प्रतिमा को ही मेरा स्वरूप मानकर मेरी सेवा करते हैं, अन्यत्र नहीं। भगवान ने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, भगवान ने कहा निरे गधे ही हैं। यही शब्द भगवान ने प्रयोग किया है दशम स्कंद में, पढ़ लेना आप जाकर। भगवान ने कहा जो केवल मंदिर में ही मुझे मानता है, केवल मंदिर में ही मेरी सेवा कर रहा है, इसके अतिरिक्त और कहीं मेरा अनुभव, मेरा दर्शन नहीं करता। भगवान ने खर शब्द का प्रयोग किया है, बोले निरा खर ही है वो। मैं तो कहता हूं भाई, आपको कहा था मैंने कि तन को सेवा में लगाना है। क्यों तन को सेवा में लगाना है? क्यों? मन सेवा में पहुंचे। और मैं इस बात को यदि दूसरी ओर से घुमाकर कहूं तो मैं कहूंगा मन को सेवा में पहुंचाने के लिए पहले तन को सेवा में लगाना पड़ेगा। मैं तो आपके आध्यात्मिक जीवन की बात बाद में करूंगा, पहले आपका व्यवहारिक जीवन तो सुंदर हो, आपका व्यवहारिक जीवन सुंदर हो। कल जो हमने विराम के क्षणों में चर्चा की कि कोई माता पूछती है बालक को कैसे भजन में लगाऊं। भाई भजन करो, वो जब तुम्हारे जीवन में सुंदरता आती देखेगा, वो जब तुम्हारे जीवन में सुख देखेगा, तुम्हारे जीवन में शांति देखेगा, वो जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा देखेगा जो उसको बाहर नहीं मिल रहा है, तो वो भजन करेगा ना। पर उसको तो अभी तुम्हारे जीवन में कुछ दिखाई ऐसा नहीं पड़ता है। तुम हाथ में माला लेकर एक दूसरे से खींचातानी करने में लगे हो, मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा पड़ा है। देखने वाला क्या देखकर भजन करेगा? क्यों भजन करेगा? तभी तो वो कहने वाले कह देते हैं बोले हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, ऐसा भजन तो आप ही करो, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। आपको जब लड़ते झगड़ते वो देखते हैं, वही राग द्वेष आपके जीवन में भी देखते हैं, वही खींचातानी वो आपके जीवन में भी देखते हैं। आपके जीवन में कोई विशेषता आए भजन के कारण, आपके व्यवहार में सुंदरता आए, आपके जीवन में पवित्रता आए। और ये गुण ऐसे नहीं है भाई, ये गुण तो भगवान को आकर्षित कर लेने वाले हैं। संसार की क्या बात कहें, ये तो भगवान को अपनी ओर खींच लेते हैं। जब आपके जीवन में आएगी ये विशेषता, ये विशिष्टता जब आपके जीवन में आएगी, आपको देखकर कोई भजन करेगा, आपको देखकर करने लगेगा कोई भजन। इसलिए मैंने कहा था भजन करने के लिए भी भजन करना है, भजन कराना हो तो भी भजन करना ही एकमात्र उपाय है। उपदेश से नहीं होगा, आचरण से ही होगा। करिए करिए। और मैं तो हर बार आपको यही कहूंगा भाई, सब रोगों की औषधि यही है, सब प्रश्नों का उत्तर यही है, सब जिज्ञासाओं का समाधान यही है, यही एक बात है, हरि को भजन साधु की सेवा। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी ना, आपके मेरे पास एक भाव शक्ति है, एक क्रिया शक्ति है, दोनों को सही स्थान पर लगाना आवश्यक है। भाव शक्ति और क्रिया शक्ति एक हो जाए ये बड़ी देर के बाद होता है,
पहले तो भाव शक्ति भजन में लगे और क्रिया शक्ति सेवा में लगे। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने सेवा की व्यवस्था की है। और सेवा भी कैसी, मंगला से शयन पर्यंत। वो हितजू के कृपा से थोड़ा सा समय हमको भी अवसर मिला ना उस सेवा में रहने का, उस समय का अनुभव आपको बता रहा हूं कि अष्टयाम सेवा कोई करे तो कमर सीधी करने का भी उसको समय नहीं मिलता है। खिचड़ी के दिन में तो मुझे याद है रात को 10 साढ़े 10 बज जाती थी प्रसाद पाते पाते, और फिर सुबह 3 बजे जगना है, तब जाकर अमनिया बनेगा, श्री जी को निवेदन होगा। और सर्दी के दिनों में दिन छोटे हैं, जो बीच का समय है उसमें यह व्यवस्था करनी है भाई कैसी पोशाक होनी चाहिए, अब नई पोशाक कैसी हो। तो मैं ऐसे उन दिनों का स्मरण करके बता रहा हूं। उस सेवा का समय ऐसा था कि आपको तो कमर सीधी करने को भी नहीं मिलती, पर यह बड़ी सुंदर व्यवस्था है। वो जो क्रिया शक्ति है उस समय, उसको सही स्थान पर लगना आवश्यक है, नहीं तो वो क्या करेगी, नहीं तो वो उत्पात करेगी। अगर उसको सही स्थान पर नहीं लगाया तो वो उत्पात करेगी, खींच कर ले जाएगी आपको कुमार्ग पर, खींच कर ले जाएगी। तो हरि को भजन और साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। भीतर से शांत पवित्र रहना है तो फिर सर्वभूत पर दाया। साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोहे। मैं तो एक बात आपको निवेदन करूं भाई, खूब भजन आप करते हो, श्रद्धा से आप श्रवण करते हो, सब आप करते हो, एक बात अपने जीवन में ले आओ कि आपको सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, आपके सुख दुख का कारण आप ही हो। इतनी बात आप अपने जीवन में ले आओ, आपके जीवन में तुरंत सदा स्थिर रहने वाली शांति आ जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। और शांत मन ही पवित्रता का अनुभव कर सकता है, अशांत मन को पवित्रता की अनुभूति नहीं होती। जैसे गंगा नहाने बहुत लोग जाते हैं। अब आजकल तो भाई समय ऐसा आ गया है कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो तीर्थ कम और पिकनिक मनाने के स्थान ज्यादा बन गए हैं। इसी दृष्टि से लोग जाते हैं, और वैसे ही लोग जाते हैं उसी प्रकार से वो तीर्थ का सेवन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो जो तीर्थ का सार है वो अदृश्य हो जाता है। तो गंगा नहाने लोग जाते हैं। अब आप देखो कि वो जो गंगा के जल की जो शीतलता है उसका अनुभव तो सबको होता है, ठंडा पानी है, ठंडा लगता है, सबको लगता है, लेकिन गंगा जल की पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता है। अगर गंगा जल की पवित्रता का अनुभव हो तो कोई उच्छृंखलता से गंगा जी का स्पर्श कर ही नहीं सकता। वैसा मन सबके पास में नहीं है ना, पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता है, शीतलता का अनुभव सबको होता है। इससे पहले क्या कह रहा था मैं, मुझे पता चल जाता है जब आप लोग ऐसे बहते चले जाते हो ना, मुझे पता चल जाता है कि आप सुन नहीं रहे, इसलिए मैं थोड़ा बीच में से ठोक पीट देता हूं। मैं ये कह रहा था शांत हुए बिना मन पवित्रता का अनुभव नहीं कर सकता है। पवित्रता की अनुभूति के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। और जब तक मन में किसी के भी प्रति, प्राणी मात्र में किसी के भी प्रति राग द्वेष मोह ममता आसक्ति बनी है, मन शांत नहीं होगा। एक बात पक्की कर लो बस, इतनी तैयारी आप अपनी ओर से करो, फिर आप अपने जीवन में सहज भजन घटता हुआ देखो। और सिर्फ कहने के लिए नहीं, मानो इसको कि भाई हमको सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। ये जो आया है हमारे पास, कभी व्यक्ति बनकर आया, कभी स्थिति बनकर आया, कभी कोई घटना का रूप लेकर आ गया, ये हमारा ही किया है, हमने किया है। और एक और बात मैं आपको कहूं, शांत मन ही सबल भी होता है। जो शांत मन है ना वो सबल भी है, वही अपने अपने निर्णय पर दृढ़ बना भी रह सकता है, शांत मन। और मुझे नहीं लगता भाई इसके अतिरिक्त जीवन में किसी भी प्रकार से शांति लाई जा सकती है। मैं तो यहां तक कहता हूं भजन से शांति नहीं आती है, शांत मन से भजन होता है। शांति के लिए तो ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, शांति के लिए विवेक की आवश्यकता है। शांति के लिए आपको इस ज्ञान की आवश्यकता है। जान लीजिए, मान लीजिए कि नहीं भाई हमको कोई नहीं दे रहा है, हम ही है ये अलग अलग आकार लेकर जो आ रहा है हमारे जीवन में, कभी सुख दे रहा है, कभी दुख दे रहा है,
ये हमारा ही कर्म है, हमारा ही, ये अर्जित किया हुआ है। आप देखोगे मन शांत हो जाएगा। आप इसको अनुभव करके देखो। यू विल एक्सप्लोर द न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ। आपको लगेगा कि जीवन बदल रहा है हमारा, क्योंकि आपको खबर नहीं है कि आप अपनी कितनी शक्ति केवल राग और द्वेष में अपव्यय करते हैं। किसी से राग है, किसी से द्वेष है, कोई अच्छा लग रहा है, कोई खराब लग रहा है। और मैं तो कहता हूं कोई अच्छा लगने लगे उसके साथ ही कोई खराब लगने लगता है। किसी से राग होगा तो किसी से द्वेष हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ये सुनने में कठिन लग रहा है, पर आप थोड़ा अभ्यास करोगे इसका, आप थोड़ा सा इसका चिंतन करोगे, आप थोड़ा सा इसका मनन करोगे, आप थोड़ा सा मूक सत्संग करोगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी। मूक सत्संग, मुझे तो महाराज जी बड़ी मूल्यवान ये बात मिली। शायद मैं पिछले कुछ समय से अपने जीवन में कर भी रहा था, पर खबर नहीं थी कि ये क्या है। पर संत की वाणी ने स्पष्ट किया कि भाई ये बहुत मूल्यवान बात है। थोड़ी देर के लिए शांत एकांत बैठ जाओ, अपने आप को देखो, कैसे हैं हम, कहां हैं हम। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं। तभी कल मैंने कहा, किसी ने पूछा हमको कब दर्शन होंगे, हमने कहा ऐसे ही आपने पूछ लिया। किसका दर्शन होगा ये भी पता नहीं, किसको दर्शन होगा ये भी पता नहीं। ये मत पूछो कैसे दर्शन होगा। मैं तो कहता हूं पूछो ही मत कैसे दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको थोड़ी अटपटी लगे, कोई जानता भी नहीं है किसी को कब दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। कोई नहीं जानता है, अपने ही बारे में पता नहीं है हमको कब दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। आपको कैसे बता दें हम? अब मैं झूठी अपनी सिद्धाई दिखाता रहूं यहां पर, यहां वहां की किताब पढ़ के आपको बताता रहूं ऐसे कर लो दर्शन हो जाएगा, ऐसे कर लो दर्शन हो जाएगा। ना भाई, मैं तो इस बात में विश्वास नहीं रखता। हमको तो अपना ही पता नहीं है कब दर्शन होंगे, कहां दर्शन होंगे। प्राप्त करनी है तो दर्शन की लालसा प्राप्त करिए, कृष्ण दर्शन लालसा। मैं तो कहता हूं ये पूछिए भजन कैसे हो, ये पूछिए भजन कैसे हो। किसी भी संत की वाणी आप खोलकर दिखाइए मुझे। वो तो ये कह रहे हैं, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो भजन हो उनसे। जैसे एक बच्चा मेरे पास आ गया कभी, कह रहे आशीर्वाद दे दो। किस लिए दे दूं? बोले पास हो जाऊं। ये आशीर्वाद मत मांगो मैं पास हो जाऊं, ये आशीर्वाद मांगो कि मैं मेहनत करूं, मैं मन लगा के पढ़ूं। ये शुभकामना तो किसी को दी जा सकती है। सीधे ये आशीर्वाद मांगते हो पास हो जाऊं, आप सीधे ही आ गए, गुरुजी दर्शन करा दो। अच्छा, आप ही लोगों ने हम लोगों की दुकान चलाई है। हम अगर बेच रहे हैं तो खरीदने वाले तो आप ही लोग हो। ये जो हमारा धंधा है आप ही लोगों ने तो चलाया है। ये करना नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, कुछ विचार नहीं करना है, सत्संग नहीं करना है, पुरुषार्थ नहीं करना है, प्रतीक्षा भी नहीं करनी है। गुरुजी दर्शन करा दो। गुरुजी तैयार ही बैठे हैं दर्शन कराने के लिए। और कहीं नहीं तो तुमको YouTube पे तो दर्शन करा ही देंगे, करा ही देंगे। ये कब तक इस गोरख धंधे में पड़े रहोगे भाई? मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोह। भजन करिए, भजन करिए। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। उदाहरण दिया करता हूं मैं कभी कभी, फूल कहीं दौड़कर भागकर नहीं जाता है। जिस स्थान पर उसकी नियति है वो तो उसी स्थान पर खिल जाता है। कोई आता है फूल तक उस पुष्प को लेकर और प्रभु के चरणों में चढ़ा देता है। फूल तो खिलता है, बस अपने स्थान पर खिल जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको व्यवहारिक जीवन तो सुंदर हो, कि किसका है ये संसार, ये पसारा किसका है? ये किसी और का है। जिसको छोड़कर भाग जाने की बात आप करते हो, ये किसका है, क्या है ये?
संतों की बात कान लगाकर सुनो ना। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। जिस दिन ऐसी दया करुणा उपजे मन में, मेरे नेत्र आज भी सजल हो जाते हैं इस घटना का स्मरण करके कि नामदेव वृक्ष की छाल ला नहीं पाए। उनको पांव में घाव हुआ है, वैद्य ने कहा है अमुक वृक्ष की छाल ये पानी में उबालकर उससे इस घाव को धोना पड़ेगा, तब घाव ठीक हो जाएगा। गए, कुल्हाड़ी लेकर गए हैं जंगल में, तो कह रहे नामदेव कह रहे मैं वृक्ष पर प्रहार नहीं कर पाया। मां ने कहा बेटा कहां है खाल, लाया नहीं। पीड़ा से कराहते कराहते बैठ गए नामदेव और कहते हैं मां मैं अपना कष्ट दूर करने के लिए किसी और को कष्ट नहीं दे सकता। और नामदेव की मां कौन है, वो भी सिद्ध है। नामदेव जी के जीवन चरित्र में आपने श्रवण किया होगा, नामदेव जी की जो माता जी हैं वही भाव सिद्ध भगवत प्राप्त भक्त हैं। और जिसके गर्भ में नामदेव जी जैसा बालक रहा होगा वो जननी साधारण तो नहीं हो सकती। कहते हैं कि जैसे ही नामदेव जी से सुना, मां के नेत्रों से अश्रु धारा फूट पड़ी। अरे दोनों हाथ नामदेव जी के सर पर रखती है, बोली बेटा तू सच्चा साधु है। आज मैं गौरवान्वित हूं कि मैंने एक संत को जन्म दिया है, तू सच में संत है। आपको स्मरण हो कभी आपको मैंने कहा था, पांव रास्ता चलते चलते जिस दिन पांव में पड़े पत्थर को भी आप ठोकर न मार सको, तब समझना अब हृदय हमारा प्रभु के मिलने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसा हृदय चाहिए, ऐसा हृदय आकर्षित करता है। फिर आते हैं प्रभु, वही दौड़कर आते हैं, वही चल कर आते हैं। और वो नहीं आएंगे तो भेजेंगे अपने किसी जन को जो तुम्हारे खिले हुए उस जीवन पुष्प को उनका श्रृंगार बनाकर तुमको कृतार्थ कर देगा। इसलिए कहता हूं भाई व्यर्थ की दौड़ भाग में मत पड़ो, कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है यहां। तुमको मिला, इसको मिला, उसको मिलेगा, दौड़ भाग कर मिलेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो मार्ग है उसका चिंतन करो, उसका विचार करो। सबसे पहले अपने निकट अनुभव करना आरंभ करो कि मेरे निकट जो ये सब है ना, ये प्रभु का है, ये प्रभु की व्यवस्था है। उसका आदर करो, उसको स्वीकार करो, उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। जो आपके आसपास है उसकी सेवा। कैसे आएगी हृदय में उदारता? इतना सा हमारा हृदय है स्वार्थ से भरा, दुर्गंध आती है उससे स्वार्थ की, अपने अतिरिक्त कुछ और सोच भी नहीं सकते। वो अनंत उसमें कहां समाएगा? कहते हैं जो अकारण सहले, पर पीड़ा को सहले, पर दुख सहले। एक कहने वाले ने बड़ी सुंदर बात कही है, पता देते हो यूं तो सबको लामका अपना। हाँ, वो कहता है पता देते हो यूं तो सबको लामका अपना। लामका माने मेरा कोई घर नहीं है, लामका माने जिसका कोई मकान ना हो, जिसका कोई घर ना हो। वो कह रहे हैं सबको अपना पता तो तुम यही देते हो, पता देते हो यूं तो सबको लामका अपना। फिर कहता है ताज्जुब है कि रहते हो तुम टूटे हुए दिल में। बोले वहां रहते हो तुम, टूटा हुआ दिल माने जो पर दुख से दुखी हो, जो पर पीड़ा से पीड़ित हो जाए। और मेरे गोस्वामी जी ने मानस में संत की यही परिभाषा दी है, पर दुख दुखी। निज परताप द्रवही नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। किसी की पीड़ा देखकर जब आपको चैन ना पड़े तब समझना अब ये हृदय प्रभु के योग्य बन रहा है। भुलिया रब ते तो दूर नहीं, उसकी तरफ से न कोई दूरी है न देरी है, जो है वो हमारी ओर से है, जो है हमारी ओर से है। मैं इस बात पर इतना बल इसलिए देता हूं, इसलिए बार बार कहता हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो है ना, जो आप मंदिर में बैठकर करते हो वो सरल है भाई, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। वो तो आप कर लोगे, कर ही रहे हो, वो आप कर लोगे। जब मंदिर से बाहर पैर निकले
जब देखो यहां वहां, जब देखो आप यहां वहां, और आपको मंदिर की सी ही अनुभूति हो। कल आपको मैं कह रहा था ना, छोटे से कैमरे से व्यक्ति डरता है। जब कैमरा लगा होता है तो बड़े सावधान हो जाते हैं ना आप। छोटे से कैमरे से आपको डर लगता है, उससे डर नहीं लगता है आपको। न करने योग्य करते हो, न सोचने योग्य सोचते हो, उससे डर नहीं लगता, उससे भय नहीं लगता। नागरीदास जी कहने, जब लग सहज न बदलई, फुरे न जहां तहां भाव। जब तक आपको यह अनुभूति न होने लगे। एक जगह मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि किसी को यह दुख है कि वो देखता नहीं, किसी को यह दुख है कि वो देखता नहीं, और कोई इस भरोसे से खुश है कि वो हमेशा देख रहा है। वो इस भरोसे से खुश है कि वो हमेशा देख रहा है। और जिसको यह भरोसा हो जाए कि वो देख रहा है, केवल यह विश्वास ही आपको अनर्थ से दूर कर देगा, आपके जीवन से सब अनर्थ से दूर करा देगा। गत सत्र में यहीं से मैंने आपको कहा था, जिसको प्रभु के अस्तित्व का विश्वास है, मेरे शब्द कठोर हैं, आप ध्यान से सुनना, जिसको प्रभु के अस्तित्व का विश्वास है, जो प्रभु को यत्र तत्र सर्वत्र स्वीकार करता है, मानता है प्रभु के अस्तित्व को, वो तो भाई प्रभु के होते कभी अपनी पूजा नहीं करा सकता है, किसी से कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। जिसको केवल इतना विश्वास है कि वो यत्र तत्र सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। केवल मुख से हां कहने से कोई आस्तिक नहीं होता, और मुख से ना कहने से कोई नास्तिक भी नहीं होता। मुझे तो वो बड़ा नास्तिक लगता है जो मंदिर में खड़ा है, सामने खड़ा है, पर उसके अस्तित्व को नहीं मानता है, नहीं स्वीकारता है। उसके पास खड़ा रहकर जो किसी का शोषण कर रहा है, किसी के संसाधनों का दोहन कर रहा है, सबसे बड़ा नास्तिक तो वो है जो भीतर से मानता नहीं है, ना उसको उससे भय है न चिंता, वो नास्तिक है। इसीलिए आज जहां से मैंने चर्चा में प्रवेश किया, देखकर मूल्यांकन नहीं करना साधु का, उसको महसूस करना। दर्शन कीजय साधु का, साहेब आवे याद। जिसको देखकर भगवान याद आ जाएं, और जिसको देखकर भगवान को याद करने की इच्छा बढ़ने लगे, जिसको देखकर भजन की इच्छा बने, यही संत के दर्शन का फल है, यही संत के दर्शन का प्रसाद है। भजन की इच्छा, यही सत्संग का प्रसाद है। फिर कहते हैं, ते दिन गए अकार थी, संगति भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवन। फिर जिस दिन दर्शन नहीं हुआ, जिस दिन थोड़ी देर के लिए भी संत के विचार का हमने संग नहीं किया, बोले ते दिन गए अखार थी, बोले बेकार गए, वो जीवन उसको गिनना नहीं। जैसे जब श्री जानकी जी से विवाह करके लौटे भगवान, तो मैया की गोद में सर रख कर लेटे थे। मैया बड़े प्रेम से श्री रघुनाथ जी का मस्तक सहला रही थी, दुलरा रही थी मैया। और माता ने कहा, राम तुमने बड़े बड़े श्रेष्ठ कार्य किए, आज दसों दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति कौमुदी का नर्तन हो रहा है, कैसा लगा? अब वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बड़े संकोची। आप देखो कैसा प्रभु का स्वभाव है कि माता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच हो रहा है, सकुचा गए। जैसे होता है ना, जब कोई बात बदल देता है, तो प्रभु ने कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि माता मेरी बात छोड़िए, आप बताइए, जब हम यहां नहीं थे आपका मन कैसा था, यहां जीवन कैसा रहा? फिर मैया के नेत्रों से वो जो 2 अश्रु बिंदु टपके, वो भगवान के मस्तक पर आ गिरे, श्री रघुनाथ जी के मस्तक पर आ गिरे। और मैया केवल इतना ही कह पाई कि तुम्हारे बिना कैसा जीवन राम,
जीवन तो वही जो तुम्हारे साथ है, जब तुम साथ हो वही जीवन है। तुम्हारे बिना जीवन कैसा, तुम्हारे बिना जीवन का क्या अर्थ है? आपके जीवन में जो छोटा बड़ा कार्य है, आप प्रभु से अलग जीवन की गाड़ी को जाने ही मत दीजिए ना, जाने ही मत दीजिए। आपके जीवन में जो छोटा बड़ा कार्य है प्रभु का कार्य समझकर करिए। अब आपको लगेगा कि क्या हमारे मानने से वो प्रभु का कार्य हो जाएगा? अरे आपके मानने की ही तो देर है, कार्य तो प्रभु का ही है। आप भी प्रभु के, ये संसार भी प्रभु का, आपके निकट जो है सब प्रभु का ही तो है। हमारे मानने भर की तो देर है। मानने से ही तो अपनत्व होता है, मानने से ही तो आत्मीयता है। एक कन्या ब्याह कर जाती है, एक नए घर को अपना घर बना लेती है। क्या क्या बदलता है? एक मान्यता ही तो बदलती है। मान लेती है वो कि अब से यही मेरा घर है। पति के नाते सारे संबंध स्वीकार कर लेती है, सब कुछ स्वीकार कर लेती है। ऐसे प्रभु के नाते अब सब कुछ स्वीकार कर लेना है भाई, सब प्रभु का ही है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि भाई कि ये कहना सुनना तो चलता रहेगा, ये तो होता रहेगा, पर इसके साथ साथ कुछ जीवन में मिठास भी तो घुले ना सत्संग की। ये जो औषधि आपको यहां से दी जा रही है, उस औषधि के सेवन के परिणाम स्वरूप कुछ रोग मुक्ति भी तो हो। 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था ना, जब परिवर्तन देखते हैं आप तो प्रोत्साहन मिलता है, फिर आप और शक्ति से लग जाते हैं उसमें। तो कह रहे ते दिन गए अकारथी संगति भई न संत। और कल आपको कहा था मैंने भाई, संत देख कर छू कर शक्तिपात करता है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में कोई ऐसी भगवदीय व्यवस्था हो जाती है कि संत का सानिध्य सहज सुलभ हो जाता है। और साथ ही कल मैंने आपको यह भी कहा था कि ये मैं किसी पुस्तक से पढ़ के नहीं कह रहा हूं, ये मैं किसी पुस्तक से पढ़ के नहीं कह रहा हूं, ये जीवन का अनुभव है। मुझे बहुत अल्प सी आयु में भगवान की असीम कृपा से ऐसे रहने को मिला कुछ सच्चे संतों के आसपास, उनकी सेवा में। और ये जो आज मेरे माध्यम से आपको मिल रहा है, ये कोई मेरी तपस्या, मेरा साधन नहीं है, ये उन्हीं संतों का प्रसाद है जो आप तक पहुंच रहा है। संतों का प्रसाद है ये, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका सानिध्य, कुछ बदलता है वो आपके भीतर। प्रभु अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं आप तक? प्रभु की बात, प्रभु का संदेशा कौन लेकर आता है? संत ही तो लेकर आता है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, कितनी विकट प्रतिकूल परिस्थिति में विभीषण जी भजन करते हैं। आप और मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ जब हनुमान जी ने विभीषण जी की कुटिया के बाहर वो तुलसी का थावला देखा और द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म। हनुमान जी ने भी मन में विचार किया, लंका निशिचर निकर निवासा, भाई राक्षसों की नगरी है ये, पर यहां कहां सज्जन करी वासा? यहां पर कौन सज्जन रहता है? लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा? हनुमान जी रुक गए। हनुमान जी ने कहा भाई देखना चाहिए। जब थोड़ा सा निकट गए तो हनुमान जी के कान में क्या पड़ता है? भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये जब ध्वनि कान में पड़ी तो फिर तो हनुमान जी ने कहा भाई अब तो दर्शन करके ही जाएंगे, कोई प्रभु का भक्त यहां रहता है। और जब मिले विभीषण जी से, विभीषण जी कहते मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, तात कबहू मोहि जान अनाथा, करि है कृपा भानुकुल नाथा। कब से मैं प्रतीक्षा तो कर रहा था कि मुझ पर कब कृपा होगी। बोले अब आप आ गए हैं, आप आ गए हैं, हमारे प्रभु का संदेश आ गया है, अब हम पर कृपा होगी।
और वही तो हुआ। यहां से हनुमान जी मिलकर गए और देखो क्या बानक बना। रावण ने भरी सभा में अपमान किया, पाद प्रहार किया, और बस वो ठोकर लगी और विभीषण जी ठाकुर की ओर मुड़ गए। संसार की ठोकर लगी। अच्छा, एक और बात यहां ध्यान देने की है, जब संत की कृपा होती है तो क्या होता है? कोई दौड़ दौड़ कर संसार गले नहीं लगाता है, फूल माला नहीं पड़ती है गले में। जब संत की कृपा होती है, संत की कृपा होती है तो यहां से ठोकर लगती है। जैसे ही हनुमान जी मिलकर गए, लात मारी रावण ने, घोर अवज्ञा की, पर लेकिन उस ठोकर ने विभीषण जी को ठाकुर जी की ओर मोड़ दिया। फिर उन्होंने रावण की ओर नहीं देखा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय। अरे विभीषण जी ने कहा बस बहुत हुआ, अब तो उन्हीं चरणों का दर्शन करेंगे जाकर। ते पद आज बिलो की हूं, इन नैनन अब जा। और वहां हमारे ठाकुर जी देखिए, ठाकुर जी देखिए, वो कह रहे भाई हम तो सबसे बाद में मिलेंगे, हम तुमको सबसे बाद में मिलेंगे, पहले तुम्हारे मन में जो है पहले तुम वो सब ले लो। कैसा स्वभाव है प्रभु का। आपको कभी मैंने यहीं से कहा था कि ठाकुर जी देते हैं, ठाकुर जी देते हैं और ये कहकर देते हैं कि तुम नहीं लेना चाहते हो पर हमारी देने की इच्छा है, जबकि वो लेने की इच्छा हमारी ही होती है, वो लेने की इच्छा हमारी ही होती है। पर फिर भी कैसा स्वभाव है प्रभु का कि लेने वाले को लेने का संकोच ना हो। और वस्तुतः देना इसी को कहते हैं, ऐसे दे दिया जाए कि लेने वाले को यह भी खबर ना पड़े कि हमने लिया है। और ऐसा देने वाला एक है, इसीलिए संत कहते हैं दाता एक राम। ऐसा देने वाला एक है। इसीलिए तो पलटू साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कह रहे हैं कि देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर नाम हमारा हो रहा है। और कह रहे पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा, कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। अरे हमारे घर में खाने को दाना नहीं है और संसार ये कह रहा है कि इनकी कृपा से झोली भर रही है हमारी। कह रहे अदना के सिर छत्र और पैज की करे बढ़ाई। अदना माने बहुत छोटा है। अरे अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई, और राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। लीला अगम अपार सकल घट अंतर जामी। अरे खाए खिलाए आप और दे हमको बदनामी। पलटू साहब तो इसको अपनी बदनामी कह रहे हैं। बोले हमारा यश नहीं है भाई, मुंह से भया न होएगा। साहिब करता मोर, देत लेत हैं आप ही, पलटू पलटू सो। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं, आपको मौका मिले तो आप कर लो, कार्य तो प्रभु का हो ही जाएगा। शुभ कार्य करने का अवसर आए, सेवा करने का मौका मिले तो दौड़ कर लो, वरना वो कार्य तो प्रभु किसी से भी करा लेंगे। जी जंत सब तुद उपाय। महाराज बाणी में यही बात कहते हैं, तुद आ गए अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने। जी जंत सब तुद उपाय। अरे जब जयंत ने श्री जगदम्बा जानकी का अपमान किया, अपराध किया, क्या भगवान ने अपने पास से एक तिनका उठाया? श्री रघुनाथ जी वृक्ष की छांव में बैठे थे, प्रभु ने वहां से एक तिनका उठाया, बस उस तिनके को ही जयंत की ओर फेंक दिया। प्रभु को अपना कार्य कराना हो तो भाई राई पर्वत करे करे पर्वत की राई।
सेवा करने का अवसर आए दौड़ कर लो। सेवा करने का तो लोभ हो कि ये मौका मुझे ही मिले, ये अवसर मुझे ही मिले। यदि स्वार्थी बनना है फिर यहां पर स्वार्थी बनो कि सेवा करने का अवसर मुझे ही मिले। नहीं तो भाई प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवन। नहीं तो भाई प्रभु की प्रेम और भक्ति के बिना कह रहे पशु जीवना। वाणी कहती है धिग धिग जीवना। कह रहे ऐसे जीवन जीवन नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना मैं कि सांस तो भाई लोहार की धौंकनी भी लेती है, पर उसको जीवन थोड़ी कहते हैं, वो जीवन नहीं है। कहते हैं जहां घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जीवत भय मसान। अरे जहां घर गुरु की भक्ति नहीं और संत नहीं मेहमान, कह रहे जिस घर में कभी संत पाहुने नहीं आते, कभी संत अतिथि बनकर नहीं आते, कभी संतों के चरण नहीं पड़ते, कभी संतों का उच्छिष्ट शीत प्रसादी जिस घर में नहीं गिरती, अरे ता घर जम डेरा दिया। बोले वो तो आज नहीं तो कल काल व्याल को खायो, काल व्याल को खायो। इसीलिए तो कह रहा हूं भाई भजन प्रभु का हो, सेवा साधु की हो। मांगिए प्रभु से हरि को भजन, साधु की सेवा, संतों की सेवा मिले। एक और बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जब भगवान देख लेते हैं ना भाई, अब ये वस्तुतः हमारे अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहता है, जब प्रभु ये देख लेते हैं कि अब ये हमारे अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहता है, तब उसको संत की सेवा देते हैं, तब देते हैं। ऐसा हृदय चाहिए संत की सेवा करने के लिए। और फिर अंत में कह रहे हैं रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुमसे ये, नित प्रति सत्संग साधु का, कह कबीर मोहि दे। प्रभु न मैं रिद्धि सिद्धि चाहता हूं, न कोई और संपदा चाहता हूं, बस नित प्रति दर्शन साधु का। हाँ ठीक है, मैं ही कहता हूं आपसे, अरे भगवान की कई बात है, संत दुर्लभ है, संत दुर्लभ है, पर भगवान की कृपा से क्या ऐसा दुर्लभ है जो सुलभ नहीं हो सकता? प्रभु की कृपा से ऐसा क्या है जो सुलभ नहीं हो सकता? और मुझे लगता है भाई प्रभु से मांगना हो तो दुर्लभ वस्तु ही मांगनी चाहिए। जो अपने ही प्रयास से मिल रहा है वो प्रभु से क्यों मांगना है? ये तो मांगने का अवसर व्यर्थ गंवाना हुआ ना। ये तो ऐसा ही हुआ कि तीनों लोगों का स्वामी तुमसे कुछ मांगने के लिए कह रहा है और तुमने वही छोटी सी खटर पटर मांगकर वो मांगने का अवसर व्यर्थ गंवा दिया। अब प्रभु से ही मांगना हो तो फिर तो दुर्लभ वस्तु मांगनी चाहिए, और दुर्लभ वस्तु यही है रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं। वो दुर्लभ नहीं है और दुर्लभ भी नहीं है और संसार के कीचड़ में लिप्त करा देने वाली है। आप एक बात ध्यान से समझ लेना, प्रभु के प्रेम के अतिरिक्त जो भी है वो केवल अभिमान का पोषण करने वाला है। प्रेम के अतिरिक्त आप जो पाओगे उससे अभिमान बढ़ेगा, उससे अभिमान बढ़ेगा। और जब अभिमान बढ़ता है, जब अभिमान बढ़ता है तो नारायण भी नर सा दिखाई पड़ता है। कितना समझाया सबने रावण को। मंदोदरी तो परम साध्वी हैं, सतियों में शिरोमणि है, आज भी बड़े आदर से उनका स्मरण किया जाता है। कितना समझाया रावण को, और जब जब समझाने जाती थी वो क्या कहता था, ये वनवासी छोकरे ये परास्त करेंगे मुझे। जब अभिमान बढ़ता है तब नारायण में भी नर दिखता है, और जब भक्ति बढ़ती है तब नर में भी नारायण का दर्शन होता है।
आज जहां से चर्चा आरंभ हुई कि आसपास ये जो भी है ना प्रभु का ही है, मानकर जानिए। जानकर नहीं माना जाएगा, इसको मानकर जानना पड़ेगा। गुरुजनों की बात मानकर फिर इसका अनुभव करिए, हो जाएगा आपको अनुभव, क्योंकि ये सत्य है। सत्य का अनुभव होने में कठिनाई नहीं है, सत्य का अनुभव होने में देर नहीं है, यदि आप चाहें तो। और यही सत्य है। और मैंने तो भाई ये थोड़ा सा अपने जीवन में देखा, तो आपसे कह रहा हूं कि प्रेम के अतिरिक्त जो भी पालो वो कहीं ना कहीं अपने अहम का पोषण करने वाला है, और अहम का पोषण प्रभु से दूर ले जाने वाला है।